नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन में हम लगातार बात कर रहे हैं कि जून का पूरा महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, ये सारे ही एस्पेक्ट्स किस तरह से प्रभावित होंगे इस पूरे महीने के अंदर। ये 4th वीडियो है। दैट मीन्स इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जून का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अपनी चंद्र राशि देखिएगा अगर आप प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इन वीडियोस में हम ट्रांजिट्स को इंक्लूड करते हैं। इस महीने के अंदर चाहे शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून को, या फिर सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। अब सबसे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे बात करूं हर एक एस्पेक्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी, यानी कि आपके लिए ये पूरा महीना ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, चंद्रमा की राशि है और आपके लिए चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाए तो जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति और राहु जो हैं वो दशम भाव में है। इस अवधि में जो केतु हैं वो 4th हाउस में रहेंगे। जो शनि है वो 7म भाव के स्वामी होकर के 8म भाव में रहेंगे। और इस अवधि में नौकरी के बदलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं बिकॉज ऑफ जुपिटर एंड राहु। दूसरी बात, काम का प्रेशर, ओवरबर्डनाइज आप खुद को ज़्यादा कर सकते हैं, काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अलग अलग जगह से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए, आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि 8म भाव में शनि आने के कारण कहीं ना कहीं पे आपको रिश्तों की वजह से एंग्जाइटी या स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हालांकि आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा नज़र आता है। पार्टनरशिप्स अगर आप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे आपको थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं उससे अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो एक क्लैरिटी ज़रूर रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखिएगा। बिना सोचे समझे किसी पर ट्रस्ट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर बात करी जाए इस महीने के अंदर केतु की स्थिति की, तो केतु की स्थिति जो बनती है 4th भाव में, सुख का भाव है। अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि उस वाद विवाद में पड़ने के बाद आपका मानसिक सुख आप खो देंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस अवधि में ये है कि पूरे परिवार के ऊपर इसका असर जो है वो दिखाई देगा। तो आई वुड सजेस्ट कि देखिए, केतु की जो स्थिति बनती है इसके लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहे, उसके लिए आप एज अ लीड आप आगे बढ़ कर के चीज़ों को शांत कर सकते हैं, और जितना हो सकता है खुद को वाद विवाद में इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ किस तरह से प्रभावित होगी। सबसे पहले मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो देखिए, ये जो महीना रहने वाला है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बृहस्पति की स्थिति की वजह से आपके लिए थोड़ा सा दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। हालांकि आपके लिए जो काम का प्रेशर है वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर के आ सकता है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम से खुश रहेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इनफैक्ट आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चांसेस मिल सकते हैं जुड़ने के। इस अवधि में अगर आप खुद का काम करते हैं तो उसके लिहाज से भी चुनौतियां सामने रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों को आप बहुत ही सक्षम तरीके से आप एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शनिदेव की स्थिति की बात करूँ, और 17 जून को जो शनि है वो वक्री हो रहे हैं। 8म भाव में शनि जो हैं वो आपके विराजमान रहेंगे। जो लोग उच्च पद पे हैं, जो लोग हायर पोजीशन पर बैठे हैं, उनके लिए आगे बढ़ना या उनके लिए उस पोजीशन को सिक्योर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो माइंड माय वर्ड्स कि आप लोग कोई ऐसी गलती नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी पोजीशन खतरे में पड़ जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप नौकरी चाहते हैं या नौकरी में एक मेंटेनेंस चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी आपको लास्ट मोमेंट पे डिच करवा सकती है। सो बेहतर ये होगा कि आप अपने काम खुद से करें, लास्ट मोमेंट पर काम को नहीं छोड़ें। और इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों के ऊपर ब्लाइंड फेथ या ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें, खास तौर पे उन लोगों के ऊपर जिनसे आप अभी अभी मिले हैं। इस अवधि में जैसे मैंने कहा था पहले ही कि नौकरी में बदलाव के चांसेस बनते हैं, तरक्की के चांसेस भी बनते हैं, प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन क्योंकि शनि जो है वो हार्डवर्क का प्लैनेट है, तो अगर आपने मेहनत करी है तो आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी है और आप
डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो फिर चांसेस कम लगते हैं उसके लिहाज से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट से, तो देखिए आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको एक अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं, अच्छा खासा कंपटीशन आपको दे सकते हैं। इस अवधि में योजनाओं में विश्वास रखिएगा, किसी भी काम को अगर प्लानिंग के साथ करेंगे उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी, लेकिन बिना प्लानिंग की ऑल ऑफ अ सडन आप सोचेंगे मैं कुछ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, सो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। इस अवधि में जो फीमेल्स हैं वो अपना खुद का कोई सेटअप, कोई स्टार्टअप उसकी शुरुआत कर सकती हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगी कि जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा कम मिलेगा इनिशियली आपको। 17 जून के बाद अपने कामकाज को बहुत प्लानिंग के साथ करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो देखिए शनि अष्टम भाव में और बृहस्पति और राहु की स्थिति जो है वो दशम भाव में। अब ये जो परिस्थिति बनती है वो बड़े चैलेंजेस लेकर के आएगी, क्योंकि आपके खर्चे और आपकी इनकम सोर्सेस, ये दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, तभी आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अचानक से आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन 17 जून के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन 17 जून के बाद आपके लिए अननेसेसरी इधर उधर चीज़ों से खर्चे आना शुरू हो जाएंगे। अब ख़ास तौर पे अगर आप नौकरी में हैं तो आपके लिए लगभग 15 जून के बाद का जो टाइमिंग रहेगा उसमें इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगी। अलग से आप कोई पैसे का स्रोत या जो कोई अलग से कोई काम एक्स्ट्रा इनकम जो है उसका कोई ज़रिया आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे जो लोग हैं जो लोगों के साथ जुड़ करके काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए अलग अलग प्रॉस्पेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए फाइनेंसेस को मैनेज करना एक तरीके से पूरे महीने में 2 भागों में बटा हुआ है। पहले 2 हफ्ते जो रहेंगे वो थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, बट आफ्टर 2 वीक्स थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इस अवधि में बहुत अच्छी ऑप्शंस आपको नहीं देंगी, सो आई वुड से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर मैं स्वास्थ्य के नज़रिए से देखूं तो चौथे भाव में केतु की जो स्थिति बनती है वो बेचैनी लेकर के आएगी, एंग्जाइटी लेकर के आएगी, स्ट्रेस लेकर के आएगी। इस अवधि में आपके डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आइज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस अवधि में, क्योंकि शनि भी अष्टम भाव में है। तो एक चिंता का विषय ज़रूर रहेगा सेहत। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि देखिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पे आपकी सेहत के प्रति लापरवाही लेकर के आ रहा है, जिसकी वजह से इस अवधि में सेहत के को लेकर के थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ आप सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने जो भी डेंटल इश्यूज़ हैं वो सही टाइम पे करेक्ट ज़रूर कर लीजिए, बजाय कि आप वो थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाए और बाद में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरी बात, आँखों की समस्या बार बार परेशान करेगी। छोटे छोटे इन्फेक्शंस आँखों में हो सकते हैं। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में जितना हो सकता है आप दुर्गा चालीसा का या दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो देखिए उतार चढ़ाव का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव होकर के अष्टम भाव में बैठ गए हैं। बृहस्पति दशम भाव में राहु के साथ है और गुरु चांडाल योग बना करके बैठा है। अब इस स्थिति के अंदर आपका जो प्रेम जीवन है, आपकी जो लव रिलेशनशिप्स है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, शादी के लिए अगर आप सोच रहे थे तो उसके लिए प्लानिंग्स में डिले होना, सामने वाले का मना कर देना, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होना, अलगाव की स्थिति, ब्रेकअप्स के बारे में सोचना, तो इस तरह की स्थितियां जो है वो नज़र आती हैं। अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैरिज के लिए लगभग आफ्टर 10th of June सिचुएशंस बेहतर होंगी, लेकिन उससे पहले मतभेद, आपस में बहस, सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए डोमिनेट करना, इस तरह की परिस्थितियां जो है वो नज़र आती हैं। आपको भगवान शिव और माँ पार्वती का नियमित रूप से पूजन करना चाहिए, और जो लोग अविवाहित हैं उनको भी इस अवधि में भगवान शिव को चंदन अर्पित करना चाहिए और माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। उनको श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। बात करते हैं अगर पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में देखिए मैंने पहले ही कहा था केतु की स्थिति 4th हाउस में बनने की वजह से आपस में कलह कलेश
शनि अष्टम भाव में होने की वजह से आपको घर परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा और घर परिवार में कलह कलेश की वजह से एक एक्स्ट्रा टेंशन जो है वो रहेगी। लेकिन लगभग 15 जून के बाद ये स्थितियों में सुधार होगा और काफ़ी हद तक आप देखेंगे इस पूरे महीने में जितना तालमेल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आफ्टर 15th ऑफ जून आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, आफ्टर 15th ऑफ जून दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, स्टूडेंट्स की बात करूं, तो स्टूडेंट्स के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपका फोकस बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा, बहुत पिन पॉइंटेडली आप काम करेंगे, आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है उनको थोड़ा सा अपने इमोशनल साइड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत इमोशंस में आकर के डिसीजन नहीं लीजिएगा, दूसरों के कहे में आकर के। खासतौर पे अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई आप ये कोर्स कर लीजिए, तो उस स्थिति में आप डिसीजन नहीं लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा खुद से सोचना समझना, आपका जो मन कहता है आप उस पर आगे बढ़िएगा, उस पर आप फोकस कीजिएगा। दूसरी बात, आर्ट से कला से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। प्रिंटिंग या प्रेस मीडिया, इन सब चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। सो इन ऑल अगर मैं देख रही हूँ तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स जो लोग हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन जो लोग चाहते हैं, उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग आगे बढ़ सकती है, उनके लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। इस दौरान कहीं बाहर जाकर के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सो इन ऑल स्टूडेंट लाइफ के लिए भी जून का महीना प्रोडक्टिव दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें उपाय की, ओम सोमाय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से डेली कीजिएगा। इसके अलावा आप चंद्रमा की पूजा ज़रूर कीजिएगा। चंद्रमा की पूजा कैसे करेंगे, आपको पूर्णिमा तिथि इस महीने में एक बार आएगी, पूर्णिमा तिथि पर आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। और जिस तरह से अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चंद्रमा बढ़ता है, आपको डेली चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद आप कोशिश करें, अगर जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं, सोमवार के दिन इस महीने में आप फास्टिंग ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जल अर्पित करना है और नमः शिवाय का जाप करना है। इस उपाय को कर लीजिए, आपकी सारी इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।